है कि कैसे प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स तो ठीक है, उन्होंने अच्छी खासी पहले पैसे बनाए होंगे, लेकिन जिन्होंने आईपीओ के बाद लिया और ये बोनस आया, उनके लिए ज्यादा पेचीदा स्थिति है। बिल्कुल, वो फंस गए। एब्सोल्युटली। और हर्षिता देखिए, एक बात है कि प्री आईपीओ में तो अब इवन जोमेटो में भी जो एकदम प्री आईपीओ इन्वेस्टर है, अब जैसे इन्फो एज है, इन्फो एज की कॉस्ट मेरे ख्याल से जो मैं पढ़ रहा था डॉक्यूमेंट के हिसाब से, उनकी कॉस्ट अब एडजस्टेड बेसिस पर करीब 1.5 या 2 रुपए है जोमेटो में। तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब ठीक है फर्क सबको पड़ता है बियॉन्ड द पॉइंट आगे, लेकिन अगर आपने 2 रुपए पे कुछ चीज़ लिए तो वो 60 पे भी आपके लिए 30 बैगर है। हाँ, वो 120 पे आपके लिए 60 बैगर थी, लेकिन फिर भी इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो इन्वेस्टर्स बाद में आए हैं या आईपीओ से जस्ट थोड़ा पहले आए हैं, वो उनके लिए फिर एक ऑब्वियसली काफ़ी एक इम्पैक्ट हो गया है। और जिन्होंने खैर आईपीओ के बाद लिया है, जिन्होंने आईपीओ के बाद लिया है, वो तो मेरे ख्याल से एक 2 तरीके के इन्वेस्टर्स थे। या तो जो मोमेंटम चेस कर रहे थे वो थे, या जिनको वाकई में इस नायका स्टोरी पे यकीन था कि हाँ हमको यहाँ पर एक अच्छी कंपनी मिल रही है। और नायका के साथ एक चीज़ है, लेकिन नायका एटलीस्ट लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, नायका एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो ये और मतलब ठीक है, मैं ये बात मान सकता हूँ कि थोड़ा शायद अति हो गई थी जब नायका की लिस्टिंग हुई थी। जैसे जोमेटो की तो बहुत ही ज्यादा अति हो गई थी, ठीक है, नायका के केस में थोड़ी सी हो गई थी, लेकिन एटलीस्ट नायका के केस में आपको एक साफ बिजनेस मॉडल दिखाई देता है, आपको दिखाई देता है, उनके प्रोडक्ट्स दिखाई देते हैं, आपको कैश फ्लो दिखाई देता है, आपको एक बैलेंस शीट दिखाई देती है, सब कुछ दिखाई देता है। तो एक कहीं ना कहीं जाकर ये सेलिंग प्रेशर जब भी एब्जॉर्ब होगा तो वहां पर आप एक एटलीस्ट एक रीजनेबल कॉल ले सकते हैं। जो कई लॉस मेकिंग कंपनियां जिनके आईपीओज आए थे और जिनमें कहीं आपको विजिबिलिटी नहीं है कि लॉस कहां खत्म होगा, मेरे ख्याल से वहां ज्यादा दिक्कत आएगी इन स्टॉक्स में मुझे। और इसके लिए मैं मानता हूं कि ये क्यूटनेस ये दिखाने की जरूरत नहीं थी, मतलब सेलिंग तो आनी है, सेलिंग तो आनी है, ये आने दीजिए उसको। उसके बाद अपने आप मार्केट देखिए मार्केट का जो लेवल है, 1 साल के बाद इट डजंट मैटर कि बोनस आया होता है नहीं आया होता, ठीक है ना। तो आप खुद एक बैंकर, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। आप अपने आप लेवल, स्टॉक अपना लेवल ढूंढ लेता है, 1 साल में 2 साल में स्टॉक मार्केट में उसका लेवल आ जाता है। उसमें आप चाहे जो मर्जी कर लें, ट्विटर पे जो मर्जी बोल लें, टेलीग्राम पे जो मर्जी डाल लें, या कुछ भी कर लें, अल्टीमेटली जिसको स्टॉक को अर्निंग्स के हिसाब से सेटल होना है अगले 2-3 साल में, वो वहीं जाके सेटल होगा। इनफैक्ट जब मैनेजमेंट से बातचीत भी हुई थी नंबर्स के बाद, और ये जब सवाल पूछा गया था कि व्हाई द बोनस नाउ, उसका आंसर इतना कन्विंसिंग नहीं था। तो पता नहीं प्रेशर में किया या कौन एडवाइस कर रहा है, लेकिन क्लियरली ये रिटेल निवेशकों के फेवर में डिसीजन नहीं गया, और वहां पर हमने देखा दबाव लगातार बनता हुआ। कुछ और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर इस घंटे दरअसल ट्रेंड थोड़ा सा अब फिर जोर पकड़ने लगा है। और उनमें से एक काउंटर जो आईसीआईसीआई बैंक की आप बात कर रहे थे अनुज, जिसको रिविजिट करते हैं, करीब 0.5% की तेजी पिछले 20 मिनटों में देखने को मिल रही है। तो स्टॉक में अब फिर से देखिए रुझान तेजी का बढ़ता हुआ 908 के लेवल्स के आसपास आ चुका है, 1.5% ऊपर। इसके ठीक पीछे ध्यान दीजिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर, जो 1.1% तक की तेजी दिखा रहा है। और बात करते करते आपको निफ्टी बैंक दिखाई देगा 155.2 पर। तो बैंकों पर ही फिर से भरोसा किया जा रहा है, और निफ्टी क्लियरली अपने लॉसेस को इरोड करता हुआ, वाइप करता हुआ अब सिर्फ 1 से 2 अंकों की ही गिरावट रह गई है। तो पिछले 20 मिनटों में जब से हमने कार्यक्रम की शुरुआत की, रिकवरी हल्की सी आती हुई क्लियरली मार्केट्स में बनती हुई दिखाई दी है, और ये बैंकिंग लेड है। आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसके ठीक पीछे है एक्सिस, जिनका सबसे ज्यादा योगदान आज के दिन देखना बन रहा है। गौरव बिस्सा, वेरी क्विकली एक बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर कॉल दीजिए। 5